प्राइवेसी को लेकर ना हम रोज कसीदे पढ़ते हैं कि भैया ये सेफ़ नहीं है, वो सेफ़ नहीं है, यहाँ सेफ़ नहीं है, हमारा डेटा चोरी हो रहा है। लेकिन जब हम खुद वो गलतियाँ करते रहेंगे, बार बार कंपनी कोई कहती है कि भैया ये आप इस्तेमाल मत करो, ये चीज़ें मत करो, लेकिन हम गलतियाँ करते जाते हैं। और गलतियाँ करने के बाद क्या होता है कि हमारी प्राइवेसी इन्वेड हो जाती है और हमारा सारा डेटा किसी और के पास घूम रहा होता है। और जब सब कुछ हो जाता है तब हम जो है पछताते हैं, अरे ये क्या हो गया। ऐसा ही कुछ है व्हाट्सएप के थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ में, जो व्हाट्सएप जैसे दिखते हैं और उससे 20 गुना ज़्यादा फीचर्स देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो डेटा एनक्रिप्टेड नहीं है। मीन्स आप जो बातें कर रहे हैं वो एनक्रिप्टेड नहीं है, वो आपका सिक्योर नहीं है। वो जो बातें, जो मैसेज, जो फोटोज़ आप शेयर कर रहे हैं, इसको लेके व्हाट्सएप लगातार एक जो है नोटिस देता रहा है, जानकारी देता है, लेकिन अभी भी लोगों को समझ में नहीं आया। तो इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे कुछ मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट्सएप से जुड़े अपडेट्स देने वाली वेबसाइट बेटा इन्फो ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। उसमें कहा गया है कि अगर आप मॉडिफाइड वर्जन यूज़ करते हैं तो आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है, आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो सकता है। इसमें ये भी लिखा गया है कि हो सकता है कि 20 गुना ज़्यादा उस मॉडिफाइड वर्जन में अच्छे फीचर्स हों, लेकिन आपकी प्राइवेसी कहीं ना कहीं खलल हो सकती है, इन्वेड हो सकती है। थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मैन इन द मिडिल का शिकार हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई मैसेज किसी को भेजा तो क्या वो हैकर्स ने क्या किया, उसे जो है अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली चेंज किया या मॉडिफाई किया और उसके बाद जो है सामने वाले को भेजा। तो आपने भेजा कि जो है मैं कल घर आ रहा हूँ, तो सामने वाला लिख रहा है कि मैं मर गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो ये दो चीज़ें हैं कि अगर आप जैसे इस तरह की जो शिकार होते हैं, उसमें क्या होता है कि आप कोई अपनी प्राइवेट चीज़ शेयर कर रहे हैं, डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, तो वो भी हैकर्स के पास पहुंच चुकी है, तो वो इसका इस्तेमाल किसी गलत तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए व्हाट्सएप लगातार इसको लेकर के जानकारियाँ दे रहा है और थर्ड पार्टी ऐप्स को इस्तेमाल करने की बात नहीं कर रहा है। ट्वीट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल कर रहा है जिसमें व्हाट्सएप अकाउंट भी और थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल हो रहा है, व्हाट्सएप जैसा मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल कर रहा है और कंपनी ने उसको अपनी तरफ से अप्रूवल नहीं दिया, ऑल्दो कंपनी नहीं देती है अप्रूवल, और फीचर्स के लालच में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे व्हाट्सएप। तो इस प्रॉब्लम से बचना भी ज़रूरी है, अपनी प्राइवेसी भी ज़रूरी है। तो इसलिए किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का जो कि बहुत अच्छे फीचर्स दे रहा है, लेकिन अपनी चीज़ों में इस्तेमाल करके इसको प्रॉब्लम में आने से बेहतर है कि आप बच जाएं, इस चीज़ का इस्तेमाल ना करें। मेरी व्हाट्सएप के थर्ड पार्टी ऐप्स के बारे में जानकारी, अगर आप ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे तुरंत बंद कर दीजिए। इससे आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है और डेटा भी चोरी हो सकता है। ऐसे ऐप्स आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, आपके डेटा प्राइवेसी को इन्वेड कर सकते हैं, तो इसलिए अवॉइड कीजिए इन ऐप्स को। ऑल्दो बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन प्लीज़ अवॉइड कीजिए इसकी। दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप के किसी फीचर का इस्तेमाल जल्दी करें, सबसे पहले कर लें, तो आप बीटा वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो iOS के लिए, चाहे जो है एंड्रॉयड के लिए। दोनों के लिए आपको बीटा वर्जन मिल जाएंगे। उसमें आपको फीचर्स पहले जो भी अपडेट्स व्हाट्सएप के आएंगे वो ऑटोमेटिकली आपको पहले मिल जाएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट कीजिए। इसके साथ साथ सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटे का बटन दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे अपडेट्स, सारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।